एहि बस कीन्ही जीवनी काया। बोले महाराज, अहमता और ममता। ममता मने माया, बाबा ने एक ही लाइन में पुष्ट कर दिया। और यहाँ विषय रस्सियों का नाम दो बताया, अहमता और ममता। मैं और मोर तोर ते माया। ममता मने माया और अहमता मने मैं, अहंकार। यह दोनों रस्सियों में जो बंध जाता है, इस भवसागर से पार नहीं हो पाता है। चित जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित यह अधम शरीरा। यह नश्वर शरीर है, यहाँ आया है तो इसको जाना ही है। आने का इसका उद्देश्य है और जाने का भी उद्देश्य। इस शरीर के माध्यम से मन में जो है, मन को दिल से लगा करके और हृदय में मंदिर बना करके और उसमें अपने ठाकुर जी को, भक्ति मैया का प्रादुर्भाव करा करके और ठाकुर जी को विराजमान करा करके भगवत नाम संकीर्तन करने में, सदगुरुदेव भगवान के नाम का संकीर्तन करने में, उनके दिए मंत्रों के संकीर्तन करने में ही जो है यहाँ मूल विशेषता मानी गई है। और उसी से ही जो है इस जीव का कल्याण निहित है, उसी में निहित है कल्याण। इसलिए पिताजी आप चिंता मत करिए, आप विरक्त होने का प्रयास करिए, आसक्त मत होइए, आसक्ति का त्याग कीजिए। बड़े बड़े उपदेश जो है ऐसे सुखदेव जी ने, गोकर्ण जी ने जो है अपने पिताजी को दिया। और उनके गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुष की संगति करिए, साधुओं के संघ में जाइए, साधु की सत्संगति करिए, उन्हीं से प्रेम करिए, वहीं से आपको भगवत प्रेम का रास्ता मिलेगा, वहीं से भगवत प्रेम आपका बढ़ेगा। उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत हो जाएगा। अब संत के यहाँ जाने से क्या होता है, देखिए, यह मेरा व्यक्तिगत शोध है, मैं बता रहा हूँ जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। महाभारत के 5 पात्र थे 6, लेकिन कहे गए 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो एक जीव के अंदर सबसे पहले सहदेव रूपी संयम का आना बहुत जरूरी है। जब सहदेव रूपी संयम आता है तब जाकर के नकुल रूपी नियम बनता है। नकुल रूपी नियम पर जब वह चलता है तो अर्जुन रूपी लक्ष्य उसको दिखाई देता है। और जब अर्जुन रूपी लक्ष्य उसको प्राप्त होता है तब वह भीम रूपी बलवान होता है। और भीम रूपी बलवान जब हो जाता है तो अंत में उसको युधिष्ठिर रूपी सत्य मिल जाता है। इसलिए हे पिताजी, संतों का सानिध्य जो है आप करिए, और संतों के सानिध्य से आपके मन मंदिर में जो है भगवान का प्रेम जागृत होगा। और जब प्रभु का प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर आपको विरक्ति हो जाएगी, संसार आपको नहीं रोक पाएगा। अपने पुत्र की बात, गोकर्ण जी की बात मान करके पिताजी घर से निकल गए और बनागमन को जा करके और जो है भगवत प्रेम में, संतों के सानिध्य में जो है भजन में रम गए। और उधर ही जो है उनका जय श्री राम हो गया। बोलो राधे राधे। अब ये तो हो गई उधर की बात। अब इधर क्या हो रहा है, देखिए महाराज, ज्ञान कहीं से मिले उसको लेना चाहिए। ज्ञान कहीं से मिले, यह मैं नहीं कहता, श्रीमद् भागवत की पुस्तक कह रही है। ज्ञान कहीं से मिले, अच्छा हो, उसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों कि 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को जो है पुत्र की एक एक बात जो है आज अच्छी लग रही है और चित्त में बैठ गई है। और तुरंत जो है वह घर का त्याग कर करके चला गया और संतों के बीच रह करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणार विंद में जो है रति करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करता हुआ पिताजी के वन में जाते ही जो है धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। माताजी पिताजी का सारा माल, पिताजी का सारा माल जो है तुम्हें सौंप गए हैं, अपना सारा माल। अब तुम उसको जल्दी जल्दी बता दो माल कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ गाड़ कर रखा है, कितनी तिजोरियाँ छुपा कर रखी हैं। और
उनकी सारी कमाई हमको बता दो, उन्होंने क्या क्या कमाया, कहाँ कहाँ गाड़ करके रखे हैं, सारे धन की व्यवस्था जो है, सारे धन का विवरण आप हमको बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। और नहीं बताओगी तो मैं बलात्पूर्वक जान लूँगा, हठात पूर्वक जानूंगा। आगे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। अब भैया वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेलतया न चेत। कुछ नहीं मिला जब धुंधकारी को, तो घर का सारा सामान बेच डाला, सारा सामान उठाया, धीरे धीरे एक एक कर करके बेच गया, क्योंकि उसको जुआ खेलने की आदत थी, मद्यपान करने लगा था, सारे गलत कार्य जो है कर रहा था। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो सामान ही लोग बेचेंगे, जो कुछ हाथ लग जाए उसको बेच देना। अब अपने पुत्र के इस क्रियाकलाप को देख करके उसकी माता धुंधली देवी रोने लगी, हाय हाय करने लगी, यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट जो है मुझे मारेगा, सारा सामान तो बेच गया, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। तो रात को जो है घर छोड़ करके वह भाग गई। घर को छोड़ करके जब भागी है, बोले कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात को भागने में अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिर करके उनका राम नाम सत्य हो गया। बोलो राधे राधे। अब भैया जब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया, तो ऐसी स्थिति देख करके पिताजी निकल गए, स्वर्गवास हो गया उनका, भगवान के परम पद को प्राप्त कर गए। माता जी की ऐसी स्थिति हो गई। अब गोकर्ण जी बचे। गोकर्ण जी सोचे कि अब हम यहाँ रहेंगे, तो माता जी के साथ हुआ, पिताजी के साथ ऐसे किया, घर का सामान बेच दिया। अब अगली बारी हमारी, अच्छा भला हुआ कि हम जान गए, पहले चेतना आ गई, चलो भैया यहाँ से निकल लेते हैं। तो वह निकल गए यात्रा पर, तीर्थ यात्रा करने। अब धुंधकारी जो है घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया, अकेला रह गया। 5-5 जो है गणिकाओं को बाजार में बुलाकर घर में बैठा लिया, और निरंतर जो है चोरी डकैती डाल करके धन संपत्ति को जो भी कमाता उन देवियों को ला करके सौंप देता, क्योंकि गोकर्ण जी भी अब थे नहीं, बोलने वाला कोई था ही नहीं।